एपिसोड 57 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे वो सभी मॉन्स्टर ने अपने पॉइजनस तीरों से लिंसी सिटी के ऊपर अटैक कर दी थी, जिसे देखकर किन फैमिली के सभी लोग डर जाते हैं और वहां किन्नन के फादर भी घबरा जाते हैं। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहां हम देखते हैं कि एक पंखा आकर उन सभी तीरों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि वो एक बारी में ही वो अनगिनत तीरों को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जो देखकर फैंग फैमिली और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वहाँ धुएं में से हम उस पंखे को निकलते हुए देखते हैं, जो कि और किन्हीं का नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग का होता है। और सीनियर ब्रदर गोंगयांग एक धमाकेदार एंट्री मारने के साथ अपना एक जोरदार अटैक उसी किंग मॉन्स्टर के ऊपर कर देते हैं, जिनके एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर दो भागों में बट जाता है और उसके ऊपर बैठी वो बाई हाई फैमिली की लड़की कूद कर वहाँ से हट जाती है। और ये सब देख फैंगली की फटके हाथ में आ जाती है और वो पीछे के साइड घबरा के हटते हुए बोलता है ये तो। तभी वो लड़की वहाँ पर आकर गुस्से में खिसियाते हुए बोलती है, फादर मैं इसे उस बीस्ट की बॉडी के साथ खाना चाहती हूँ, तभी जाकर मेरे इस दिल को शांति मिलेगा। तभी सीनियर ब्रदर गोंगयांग काफी कूल अंदाज में नीचे आने के साथ एकदम कोल्ड आवाज में बोलते हैं, बाई हाई फैमिली तुम काफी साहसी हो, आखिर तुमने किसके परमिशन से वाइल्डरनेस को छोड़ा है? क्या तुम अब भी फोर मेजर सेक्ट को पूरी तरह निस्तो नाबूद करना चाहते हो? और उन्हें यहाँ पे देखकर अंकल ताई खुश होते हुए बोलते हैं, फैमिली हेड लगता है ज्वालिन सेक्ट से हमारे लिए मदद आ चुकी है, अब लिंसी सिटी बच जाएगी। जिसपे फैमिली हेड भी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, जिन्होंने एक ब्लो के अंदर ही डेमन किंग को मार दिया, कम से कम इनकी कल्टीवेशन मार्शल किंग रेलम के पीक लेवल पे तो होगी ही। जो जानकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी सीनियर ब्रदर गोंगयांग बोलते हैं, बाई हाई फैमिली जल्दी से वाइल्डरनेस में लौट जाओ, अब भी समय है। जिसपे बाई हाई फैमिली का हेड बोलता है, लिटिल किंगू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सलाह दो। उसके बाद वो हवा में जंप करके अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक पाम अटैक गोंगयांग की तरफ करते हुए बोलता है, अब मरो। जिस अटैक को देखकर गोंगयांग स्माइल करते हुए बोलते हैं, तो बस यही था, तुम बस हवा में सिर्फ उड़ सकते हो। और वो काफी इजीली एक नॉर्मल सा शील्ड बना लेते हैं, जिससे कि वो अटैक उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। फिर भी वो लीडर अपना थोड़ा और पावर लगाकर जैसे तैसे उनका शील्ड तोड़ देता है, जिससे कि वो बस कुछ कदम ही पीछे जाते हैं और वो उसके ऊपर स्माइल कर रहे होते हैं। जिसे देखकर वो लीडर गुस्से में बोलता है, हाँ, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तभी उसके पीछे से फैंगली बोलता है, हमारी आर्मी बुरी तरह जल रही है, ऐसा लग रहा है कि बीस्ट टाइड के पिछली ओर से भी हमला किया जा रहा है। और वहाँ पीछे के साइड से दो पर्सन बहुत तेजी में उन बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो काफी इजीली सिर्फ दौड़ के जाते हुए उन बीस्ट पे हमला किए जा रही थी बिना किसी एफर्ट के, और वो काफी मस्ती में उन बीस्ट को धोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं, जो अपने डुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी तेजी से उन बीस्ट को मारते हुए आगे के साइड बढ़ रहा होता है और ये देखने में काफी धमाकेदार लग रहा होता है। और दूर से ये सब किन फैमिली के लोग देख रहे होते हैं। तभी अंकल ताई चौंकते हुए बोलते हैं, वो वहाँ देखो, वो तो यंग मास्टर है। जो सुनकर किन फैमिली के सभी लोग चौंकते हुए किन्नान की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियाचू भी खुश होकर ताली मारते हुए बोलती है, ये यंग मास्टर, सच में काफी कम समय के अंदर ही यंग मास्टर वापस आ गए। वहीं किन्नान को देखकर फैमिली हेड चिंता करते हुए बोलते हैं, नानर आखिर क्यों नानर? और वो सामने के साइड देख रहे होते हैं। वहीं वो लीडर गोंगयांग पे गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, तुम और बाकी सबकी आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की? और वो उनके तरफ अटैक करते हुए बोलता है, मैं पहले तुमसे निपटूंगा। और वो गोंगयांग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ पड़ता है, लेकिन गोंगयांग काफी चिल मूड में स्माइल कर रहे होते हैं। और वो गोंगयांग पे अटैक करता उससे पहले ही प्रिंसेस आकर उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे काफी दूर फेंक देती है। और वो काफी स्वैग में उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, बस इतना ही? और तुम खुद को बहुत महान बता रहे थे, छिले हुए प्याज कहीं के। जिसपे तो बेचारा बहुत घायल होता है, लेकिन वो गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, तुम। तभी वहाँ पे उसकी बेटी और फैमिली आते हुए बोलता है, बेई हाई फैमिली हेड, वहाँ पे जो वो पर्सन है वही किन्नान है, वही किन फैमिली का इविल डोर है। जिसपे वो लड़की बोलती है, क्या आप श्योर है कि यही किन्नान है? जिसपे फैमिली चिढ़ते हुए बोलता है, मेरी फैंग फैमिली इसी की वजह से इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट हुई थी। सामने अगर गहरा कोहरा भी हो, उसमें कुछ ना दिख रहा हो, फिर भी मैं दूर से इसे पहचान सकता हूँ। जिसपे वो लड़की अपने फादर की तरफ देखकर इशारा करती है। जिसपे वो लीडर भी हाँ में सर हिलाकर प्रिंसेस की तरफ देखकर अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए बोलते हैं, छोटी लड़की मेरे लिए बुरा होगा, मुझे दोष नहीं देना अगर मैं इन कोमल फूलों को अपने इस रूथलेस हाथों से तोड़ दूं। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, ये तो तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस फूल को तोड़ सकते हो या फिर नहीं। जिसपे वो लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, बदतमीज, और यार इसे पता ही नहीं कि ये कौन सी मुसीबत से उलझ रहा है। और वो वहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑरा इकट्ठा कर बीस्ट पाम से प्रिंसेस की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसेस काफी चिल मूड में वहीं पे खड़ी होती है और उनकी बॉडी थोड़ी सी ग्लो करती है। उतने में वो अटैक आकर उनसे टकरा जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। जिसे देखकर किन फैमिली के सभी लोग घबरा जाते हैं और फैमिली हेड बोलते हैं, नहीं। और बाई हाई फैमिली के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और वो प्रिंसेस बोलती है, हमला। जिसपे वहाँ पे
ड्रम बजता है और वो मॉन्स्टर फिर से बर्सक मोड में जाकर लिंसी सिटी की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ लगा देते हैं और उनकी संख्या हजारों लाखों में होती है। और वहाँ लीडर खुश हो ही रहे होते हैं कि अचानक से वो चौंक जाते हैं क्योंकि सामने के साइड से किन्नान और ब्रदर गोंगयांग सही सलामत काफी तेजी में आगे के साइड आकर उन मॉन्स्टर पे जल्दी से अटैक कर देते हैं और किन्नान अपने स्वॉर्ड से उन्हें मार रहा होता है और ब्रदर गोंगयांग अपने पंखे के एक ही अटैक में काफी सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तभी हम किन्नान को देखते हैं जो अपने डुअल स्वॉर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक सामने के साइड करता है जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी सारे मॉन्स्टर एक बारी में ही मारे जाते हैं, जो देखकर फैंगली और वो लड़की दोनों चौंक जाती है। तभी वहाँ सामने के साइड कोहरे से आवाज आती है, ओए बड़े टकले सिर वाले आदमी, क्या तुम यही कर सकते हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया है? और यार क्या ही नाम रखा है टकले। जिसपे वो लीडर भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में अपने एक वेपन को निकालते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें डालता है, जिससे उस वेपन के चारों तरफ एक खतरनाक ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहाँ पे रोर करता है और उस वेपन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है, जिससे कि उन्हें बगल में खड़े होने में भी दिक्कत हो रही होती है और उससे इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है कि वो आसमान तक जा रही होती है। तभी वो लीडर गुस्से में उस वेपन से प्रिंसेस पे अटैक करते हुए बोलता है, तो तुम अब इस जुआन जियाओलून को ट्राई क्यों नहीं करते? और शायद से जुआन जियाओलून इस वेपन का नाम है। और प्रिंसेस उस वेपन के अटैक से बचते हुए काफी इजिली उसे डॉज कर रही होती है और वो डॉज करते करते बोल रही होती है, हे ये चक्री तो काफी मजेदार है। और प्रिंसेस को इतनी आसानी से उसे डॉज करते हुए देख लीडर गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक इसी तरह डांस करती रहती हो। और वो वेपन प्रिंसेस के जैसे सामने जाता है, प्रिंसेस गायब होकर दूसरे तरफ आकर उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, बस इतना ही। जिसपे बेचारे लीडर के ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है और वो गुस्से में उस वेपन को 3 भागों में बांटकर प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब भी वो वेपन जैसे ही प्रिंसेस के सामने जाता है, प्रिंसेस वहाँ से गायब होकर साइड में जाकर वाइन पीने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी प्रिंसेस काफी चिल मूड में बोलती है, काफी स्लो था ये तो, सच में काफी ज्यादा ही स्लो था यार। यहाँ पे प्रिंसेस लिटरली सभी के साथ बस खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर गोंगयांग और किन्नान काफी इजिली ढेर सारे मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं। और यार ये दोनों जिस तरह मिलकर फाइट कर रहे हैं, ये सीन देखने में काफी धमाकेदार लगता है। और ये सब देखने के बाद बेहाई फैमिली के प्रिंसेस गुस्से में 2 तालिस्मान निकालकर उन बचे हुए बीस्ट की तरफ फेंकते हुए बोलती है, उन्हें मेरे लिए पकड़ कर लाओ। और वो तालिस्मान जैसे उन बीस्ट के सामने जाकर ब्लास्ट होता है, वो सभी बीस्ट अपने बर्सेक मोड में चले जाते हैं और काफी खतरनाक तरीके से ब्रदर गोंगयांग और किन्नान के चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ ब्रदर गोंगयांग और किन्नान एक साथ मिलकर जो बीस्ट सब ने उनके ऊपर अटैक किया था उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रदर गोंगयांग अपने पंखे से एक बारी में ही कई सारे बीस्ट को मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ किन्नान अपने स्वॉर्ड से उन सभी बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और तभी ढेर सारे बीस्ट किन्नान के ऊपर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर किन्नान अपने उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड से अपने बॉडी के चारों तरफ उन्हीं स्वॉर्ड से शील्ड बना लेता है। और वो सभी बीस्ट जैसे किन्नान के पास जाने की कोशिश करते हैं, वो सभी बीस्ट एक बारी में ही मारे जाते हैं। और ये सीन देखने में काफी धमाकेदार लग रहा होता है। तभी वो बेहाई फैमिली के प्रिंसेस किन्नान के सामने जाकर उससे बोलती है, तुम मेरे नौकर बनने के लिए एकदम क्वालिफाइड हो। और यार ये किन्नान को अपना स्लेव बनाने की सोच रही है, बेचारी बच गई क्योंकि प्रिंसेस ने ये बात ही नहीं सुनी। उसके बाद वो वहाँ पे अपने मार्शल सोल को निकालती है। तभी हम देखते हैं कि उसका मार्शल सोल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि एक पॉइजनस इविल डेड सोल होता है। और उसके मार्शल सोल के प्रेशर से फैंगली भी वहाँ पे गिर जाता है और वो उस मार्शल सोल को देखकर इतना डर गया होता है कि वो थर-थर कांपते हुए बोलता है, क्या वो लेजेंड की कहानियां सच थी? क्या ये सच में? तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी लीडर की बेटी के ऊपर जाता है जो कि अपना हैंड साइन बनाकर वहाँ के बचे हुए बीस्ट के एसेंस को अपने मार्शल सोल में इकट्ठा करते हुए बोल रही होती है, हेवन एंड अर्थ इसकी साक्षी बनेंगे कि मैं इस बीस्ट टाइट के ब्लड और एसेंस को इकट्ठा करते हुए उस घोस्ट को जगा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी एसेंस उस प्रिंसेस के मार्शल सोल इकट्ठा कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मार्शल सोल स्माइल करती है और ये काफी डरावनी लग रही होती है। और तभी हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ लीडर अपने बेटी से बोलते हैं, रूअर तुम्हें इस युद्ध का पर्पस पता है ना? तुम्हें इसका अनुमान है ना? जिस पे रूअर बोलती है, हम फैंग फैमिली का नाम लेकर लिंसी सिटी के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। उसके बाद हम किन फैमिली को अपना बंदी बनाकर किन्नान के ऊपर दबाव डालते हुए उसे मैं अपना सबसे आज्ञाकारी स्लेव बना लूंगी। जिस पे बेहाई फैमिली का लीडर बोलता है, एक बार हम किन्नान को अपना स्लेव बना ले, फिर हमें भी उस ओयुआन पवेलियन का सीक्रेट पता चल जाएगा। फिर जरूर से हमारी बेहाई फैमिली आसमानों की ऊंचाइयों को छुएगी। उसके बाद हमें इन ठंडे इलाकों में और दिनों तक कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में प्रिंसेस के ऊपर जाता है, जो किन्नान से बोल रही होती है, जब ये जादूगरनी अपीयर होती है तो हर किसी को इसके सोल के नीचे झुक के रहना पड़ता है। तुम सभी मेरे इस सोल के सामने कुछ भी नहीं हो। और उसकी आंखें भी वहाँ पे काली हो जाती है। तभी उसकी वो मार्शल सोल वहाँ पे हंसते हुए जोर से दहाड़ती है।
जिससे कि वहाँ के सभी लोग अपनी कान बंद कर लेते हैं और इवन कि उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी रूअर बोलती है, किन्नान ये तो तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम मेरे नीदरलैंड इंचांट्रेस के द्वारा सेड्यूस किए जा रहे हो, तो अब से तुम मेरे स्लेव बनने वाले हो। उसके बाद वो वहाँ पे अपने इविल टेंटिकल से किन्नान को चारों तरफ से घेरने लगती है। वहीं किन्नान भी स्माइल कर रहा होता है। तभी वो किन्नान को चारों तरफ से घेर के जोर जोर से हंसते हुए बोलती है और उसे इस तरह हंसता हुआ देख बेचारा फैंगली भी डर जाता है। तभी वो हंसते हुए बोलती है, तो मेरे प्यारे नौकर, तो चलो अब मुझे उस युवान पवेलियन के सीक्रेट के बारे में बताओ, जिसपे उसके अंदर से किन्नान बोलता है, नीदर इंचांट्रेस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुन के तो बेचारी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तभी उसके अंदर से किन्नान एकदम कोल्ड आवाज में बोलता है, ब्रेक। और किन्नान के इतना बोलते ही वो इविल सर्कल ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर से काफी धमाकेदार तरीके से गॉड ऑफ वार और किन्नान सामने के साइड आते हैं, जिसे देखकर वो प्रिंसेस भी चौंक जाती है। तभी गॉड ऑफ वार वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हैं और वो सामने के साइड घूर के जैसे ही देखते हैं वो नीदरलैंड इंचांट्रेस मार्शल सोल वहीं पे जम जाती है और वो गॉड ऑफ वार को देखकर वहाँ पे थर-थर कांपने लगती है। तभी बेहाई फैमिली की प्रिंसेस बोलती है, आखिर ये चल क्या रहा है, मैं खुद को हिला क्यों नहीं पा रही। तभी किन्नान अपना हाथ जैसे ही सामने के साइड करता है, गॉड ऑफ वार भी अपना हाथ सामने के साइड कर उसमें एक एनर्जी बॉल इकट्ठा करते हैं, जो कि शायद उसी नीदरलैंड इंचांट्रेस का होगा। तभी किन्नान काफी बैडास तरीके से काफी इजीली अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिससे कि सामने वो इंचांट्रेस मार्शल सोल के सीने में दर्द होने लगता है। तभी वो जोर से चीखती है और वो वहाँ पे नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उस बेहाई फैमिली की प्रिंसेस भी काफी बुरी तरीके से घायल होकर नीचे के साइड गिरने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साइड जाता है, जहां वो अभी उसी वेपन के साथ खेल रही होती है और वो हंसते हंसते उस वेपन को काफी इजीली डॉच कर रही होती है। तभी वो अपने हाथों में ऑरा इकट्ठा करते हुए अपने हाथों से ही, या फिर कहूँ तो अपने सिर्फ एक हाथों से ही उस वेपन को पकड़ लेती है, जो देखकर तो बेहाई फैमिली के लीडर के फटके हाथ में आ जाती है और वो काफी हैरानी भरी नजरों से प्रिंसेस को देख रहा होता है। तभी प्रिंसेस म्याओ उस वेपन को पकड़ते हुए लीडर से बोलती है, तो इस समय अब इस प्रिंसेस की बारी। उसके बाद वो काफी तेजी से लीडर की तरफ ही वो वेपन फेंक देती है, जिसे देखकर तो बेहाई फैमिली का लीडर डर के पीछे के साइड हटते हुए नीचे के साइड गिर जाता है। लेकिन तभी वो वेपन उसे लगता नहीं, बल्कि प्रिंसेस ने उसे डराने के लिए वो वेपन उसके तरफ फेंका था, क्योंकि अगर प्रिंसेस चाहती तो वो कब का इन सभी को निपटा चुकी होती। और वो लीडर काफी ज्यादा कांप रहा होता है, क्योंकि वो वेपन एकदम उसके आंखों के सामने आकर रुका था, जिसे देखकर फैमिली वहाँ से डर के भागते हुए बोलता है, क्या बेहाई फैमिली के लीडर हार चुके हैं, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। और वहाँ आदिवासी से दिखने वाले लोग जो कि ड्रम बजा रहे थे, वो भी वहाँ से डर के भाग जाते हैं, जिन्हें इस तरह भागता हुआ देख जियाओ किंचू हंसते हुए बोलती है, ये हम लोग जीत चुके हैं। और किन फैमिली के भी लोग खुश होते हुए बोलते हैं, वहाँ देखो वो लोग डर के भाग रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं। तभी प्रिंसेस उस वेपन को अपने पास बुलाकर उसे देखते हुए बोलती है, इनेट वेपन, हाँ ये उतना बुरा भी नहीं है, तो अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद वो उस वेपन को अपने पास ही रख लेती है। तभी वहाँ पे किन्नान और ब्रदर गोंगयांग भी आ जाते हैं और गोंगयांग उन दोनों से बोलते हैं, बेहाई फैमिली, तो जबकि हम लोग जीत चुके हैं तो अब शायद तुम लोगों का इरादा बदल चुका हो, तो प्लीज फिर से वाइल्डरनेस में लौट जाओ। जिसपे वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और वो गुस्से में खड़े होकर प्रिंसेस लीडर को सहारा देकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे के साइड से प्रिंसेस बोलती है, वहीं रुक जाओ। जो सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इसी तरह जा सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। और वो दोनों प्रिंसेस की तरफ जैसे ही देखते हैं और वो स्माइल करते हुए उनके तरफ इशारा करने लगती है, जिसपे वो दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने के बाद अपना सर नीचे कर लेते हैं, मतलब कि वो भी समझ गए हैं कि अब उन्हें क्या करना है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन काले बादलों को छटते हुए दिखाया जाता है और सुबह के टाइम प्रिंसेस के हाथों में 2 पोटलियां देखते हैं, जिसका मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे। तभी ब्रदर गोंगयांग किन्नान से बोलते हैं, तो अब जबकि लिंसू सिटी पर का खतरा समाप्त हो चुका है, तो मैं सेक्ट में जाकर इसे इन्फॉर्म कर देता हूँ और साथ में कुछ लोगों को भेजता हूँ सिटी डिफेंस एरिया को फिर से बना देने के लिए, अगर कहीं फिर से कभी कुछ हो जाए तो। जिसपे किन्नान उनका शुक्रिया करते हुए बोलता है, थैंक यू ब्रदर यांग। जिसपे गोंगयांग भी प्रिंसेस पे देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से प्रिंसेस स्माइल करते हुए किन्नान से बोलती है, जियाओनान जी, मैं इस जुआन जियाओविल को पहले रिफाइन करने जा रही हूँ। इन डेमोनिक बीस्ट के ये सभी डेमोनिक कोर, ये सब मैं तुम्हें देती हूँ। उसके बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और मुझे आप सभी से एक बात शेयर करनी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड सन वाली सीरीज पे जब से कॉपीराइट आई थी तब से वीडियो की रीच थोड़ी सी कम गई है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो पे लगभग 200 के आसपास ही व्यूज आई है। और अगर आप अब भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना करो, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।